नमस्कार, जय जोहार। मैं हूं राहुल सिन्हा। छत्तीसगढ़ के खबरों के बुलेटिन जोहार छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। छत्तीसगढ़ की सभी बड़ी छोटी खबरों को लेकर हम हाजिर हैं, जहां एक एक मिनट में बड़ी खबरों का विश्लेषण होगा तो सुपर फास्ट अंदाज में भी खबरें आपको दिखाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं जोहार छत्तीसगढ़। तो बुलेटिन में सबसे पहले आपको लिए चलते हैं बलौदाबाजार के सेल ग्राम पंचायत में, जहां गोठान में 35 से ज्यादा गायों की मौत का मामला सामने आया है। इस मामले में पंचायत सचिव को निलंबित भी कर दिया गया है। वहीं जांच के लिए टीम गठित कर दी गई है। ये तस्वीर बलौदाबाजार जिले के सेल ग्राम पंचायत के गोठान की है। यहाँ गाय कीचड़ के बीच रहने को मजबूर है। गायों के बैठने की भी व्यवस्था नहीं है। गायों के खाने के लिए ना तो चारा है, ना ही पीने का पानी है। एक एक कर यहाँ 35 से ज्यादा गायों की मौत हो चुकी है, जिसकी बदबू पूरे गाँव में फैल रही है, जिससे लोगों का जीना दुभर हो गया है। पिछले 1.5-2 महीना से ना तो घर वाला खाना पीना मिला थे, ना तो पानी मिला थे। इनका मुख्य कारण है मरे। पैरा पानी की व्यवस्था हुआ है ना, हम लोग यहाँ का पैरा खत्म हो गया तो कोर्ट से खरीद के लाए हैं। गायों की मौत के मामले में पंचायत सचिव को निलंबित कर दिया गया है। साथ ही गोठान समिति अध्यक्ष को हटाने के लिए जनपद सीओ ने कलेक्टर को पत्र लिखा है। सचिव को तत्काल सस्पेंड कर दिया है, क्योंकि वहाँ पर पंचायत विभाग की थोड़ी ग्राम पंचायत की थोड़ी गड़बड़ी हमें नजर आई है। ऐसा नहीं कि सेल गांव के गोठान में पहली बार गायों की मौत हुई है। इससे पहले भी गायों की मौत हो चुकी है, लेकिन अधिकारियों के कान पर जू नहीं रेंगती। 32% आरक्षण के लिए सर्व आदिवासी समाज ने पूरे छत्तीसगढ़ में प्रदर्शन किया। आंदोलनकारियों ने राज्यपाल और मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन भी सौंपा। छत्तीसगढ़ के कई शहरों में सोमवार को सर्व आदिवासी समाज ने प्रदर्शन किया। 32% आरक्षण की मांग को लेकर कहीं चक्का जाम किया तो कहीं बाजार बंद कराया गया। हाईकोर्ट के फैसले के बाद से आदिवासी नाराज हैं। साथ ही रैली निकालकर राज्यपाल और मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। प्रदर्शनकारियों ने हाईकोर्ट में मजबूती से पक्ष नहीं रखने का आरोप लगाया। बहुत बड़ा छल्लावा है सरकार का। जिस तरह से सरकार जो इतिहासी बोल के जो जिस तरह से एक बोल रही है, ये जो बेवकूफ बनाने का जो काम कर रही है, ये निश्चित रूप से बहुत बड़ा छलावा है। आदिवासी आंदोलनकारियों ने कहा है कि प्रदेश में आदिवासियों की आबादी बढ़ रही है, ऐसे में आरक्षण भी बढ़ना चाहिए। अपने आरक्षण को लेकर यथावत रखने के लिए अपने जिला प्रशासन के माध्यम से राज्यपाल महोदया जी को और मुख्यमंत्री महोदय जी के पास अपना आवेदन प्रस्तुत किए हैं। एसटी आरक्षण के मुद्दे पर सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने की तैयारी की है। वहीं राजनीतिक दल इस मुद्दे को भुनाने में जुटे हैं। छत्तीसगढ़ की खराब सड़कों को लेकर बीजेपी की शंखनाद पदयात्रा सोमवार को रायगढ़ पहुंची, जहां पर कलेक्ट्रेट घेराव के साथ बीजेपी नेताओं ने राज्य सरकार पर हमला बोला। ये हुंकार बीजेपी की शंखनाद रैली की है। ये जन सैलाब बीजेपी कार्यकर्ताओं का है। ये आक्रोश खराब सड़कों को लेकर के। रायगढ़ में पदयात्रा उर्दना साईं मंदिर से शुरू हुई, शहीद चौक पर आम सभा हुई और फिर कलेक्ट्रेट घेराव के दौरान बीजेपी नेताओं की पुलिस के साथ झूमाझटकी हुई। बीजेपी नेताओं ने जर्जर सड़कों को लेकर राज्य सरकार पर सीधे हमला बोला। छत्तीसगढ़ में विकास के सारे काम ठप है। गरीबों के साथ अन्याय और अत्याचार हो रहा है, उसके खिलाफ ये परिवर्तन की शंखनाद है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव, पूर्व नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक, सांसद गोमती साय, भूपेंद्र सबन्नी और ओपी चौधरी जैसे दिग्गज नेता पदयात्रा में मौजूद रहे। युवाओं में भारी आक्रोश है। वो आक्रोश आज रायगढ़ के सड़कों में दिख रहा है। सरकार से नहीं जागी तो जनता तैयार है 2023 में परिवर्तन करने के लिए। बीजेपी का ये मिशन कितना कामयाब होगा, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। कानून व्यवस्था के मुद्दे पर एक बार फिर बीजेपी ने छत्तीसगढ़ सरकार पर सीधा हमला बोला है, जिस पर कांग्रेस ने पलटवार किया है।
छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कलेक्टर एसपी कॉन्फ्रेंस में कानून व्यवस्था को लेकर पुलिस अधिकारियों की जमकर क्लास लगाई थी। इस मुद्दे को लेकर बीजेपी ने कांग्रेस सरकार को घेरा है। पूर्व मंत्री महेश गागड़ा ने कहा है कि सीएम की फटकार से साफ हो गया है कि प्रदेश में अपराध का ग्राफ बढ़ता जा रहा है। अपराध पर लगाम लगाने में पुलिस नाकाम है। मुख्यमंत्री स्वयं स्वीकार कलेक्टर एसपी कॉन्फ्रेंस किए हैं कि जिस तरह से यहाँ पे सड़कों में भ्रष्टाचार है, यहाँ पे लाइन ऑर्डर खराब है, तो कलेक्टर एसपी कॉन्फ्रेंस में मुख्यमंत्री ने अपने शब्दों में एक जिस तरह से जनता का दबाव है, भारतीय जनता पार्टी की जो दबाव है, उसमें आकर उन्हें एसपी कलेक्टर को बोलना पड़ा कि यहाँ पे लाइन ऑर्डर खराब है, लाइन ऑर्डर दुरुस्त कीजिए। महेश गागड़ा के आरोप पर कांग्रेस ने पलटवार किया है। एक आध पॉइंट में अगर अपराध बढ़े हैं तो इसको आप देख सकते हैं कि दूसरे शब्दों में हम बोल सकते हैं कि अगर अपराधी अगर कोई अपराध कर रहा है तो उनको हम जेल के सलाखों के पीछे भेजने का काम कर रहे हैं। अगले साल प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने हैं, लिहाजा बीजेपी सरकार को घेरने में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती। कवर्धा के झलमला और लोहारा में सीएम भूपेश बघेल ने जनता से भेंट मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने करोड़ों के विकास कार्यों की सौगात भी दी। साथ ही कवर्धा में मेडिकल कॉलेज खोलने के लिए प्रस्ताव बनाकर भेजने की भी बात कही। कवर्धा जिले के दौरे पर पहुंचे सीएम भूपेश बघेल ने झलमला और लोहारा में जनता से भेंट मुलाकात की। झलमला की चौपाल में सीएम भूपेश बघेल ने रिंगाखार, चिल्फी और पौड़ी में आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल खोलने की घोषणा की। वहीं ग्रामीणों की मांग पर पुल पुलिया और सड़क निर्माण का भी ऐलान किया। कुछ घोषणाएं भी हैं जो यहाँ पब्लिक डिमांड की, चिल्फी और पौड़ी, रिंगाखार की स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी स्कूल है, 2 जगह उच्च स्तरीय पुल निर्माण के लिए कुछ सड़कों की डिमांड थी। झलमला के बाद सीएम लोहारा पहुंचे, जहां मोहन साहू के घर पारंपरिक खाने का लुत्फ उठाया और फिर बाजार चौक में चौपाल सजाई। इस दौरान सीएम ने कवर्धा में मेडिकल कॉलेज का प्रस्ताव बनाकर खोलने की घोषणा की। जल्दी प्रस्ताव बना भेजे ताकि मेडिकल कॉलेज आए और कबीरधाम में मेडिकल कॉलेज जल्दी प्रारंभ होए। इस दौरान सीएम ने जिले की जनता को 122 करोड़ के विकास कार्यों की सौगात दी। समाज प्रमुखों से भी मुख्यमंत्री ने मुलाकात की। और अब आपको राजधानी रायपुर के एक ऐसे बदहाल स्कूल की तस्वीर दिखाते हैं जिसे देखकर आप भी चौंक जाएंगे। यह ना तो बिजली है, ना ही शौचालय का इंतजाम है। जर्जर भवन में बच्चे जान हथेली पर लेकर पढ़ाई करने को मजबूर हैं। जगह जगह से उखड़ी प्लास्टर, छत पर लंबी लंबी दरारें, सीलन भरे कमरे। ये नजारा राजधानी रायपुर के गुड़ियारी के सरकारी प्राथमिक शाला की है। नौनिहाल यहाँ डर के साए में पढ़ाई करते हैं। इस स्कूल में ना तो पंखे हैं, ना ही लाइट की सुविधा है। यहाँ तक कि बच्चों के लिए स्कूल में शौचालय तक नहीं है। एक साल से यहाँ लाइट पंखा की व्यवस्था नहीं की जा रही है और पीने की पानी की व्यवस्था नहीं है और हमारे क्लास के स्कूल के दीवार के भी प्लास्टर गिर रहे हैं। हमारा जो शाला भवन है इसकी स्थिति बहुत ही ज़्यादा दयनीय हालत में है। इसका प्लास्टर तो उखड़ गया है और आए दिन छत जो है वो भी गिरते रहता है। नगर निगम हर साल सरकारी स्कूलों की दशा सुधारने 12 करोड़ रुपए खर्च करता है, लेकिन ये रुपए कहाँ खर्च होते हैं इसका जवाब किसी के पास नहीं है। नगर निगम का जीर्ण शीर्ण स्कूल है, उसको जो है स्वामी आत्मानंद के रूप में कन्वर्ट करते हुए उसको जीर्णोद्धार किया जा रहा है। करीब 50 साल पुराना ये स्कूल अपनी बदहाली पर आंसू बहा रहा है। केशकाल में एक महिला की मौत हो जाती है, उसे दफना भी दिया जाता है, लेकिन फिर मौत को लेकर संदेह होता है और शव का उत्खनन किया जाता है। क्या ये मामला? देखिए रिपोर्ट। केशकाल में खाले बेदी की रहने वाली 70 वर्षीय महिला की मौत पर बवाल हुआ। बवाल इतना गहरा गया कि महिला की दफन हुई लाश को वापस निकाला गया। दरअसल बीते रविवार महिला की मौत हुई थी, लेकिन ग्रामीणों ने मौत के कारण पर संदेह जताया। पुलिस से शिकायत की, जिसके आधार पर एसडीएम, एसडीओपी, तहसीलदार की मौजूदगी में शव का उत्खनन किया गया और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। ग्रामवासियों ने संदेहास्पद मृत्यु होने के संबंध में लेकर थाना में आवेदन दिया कि इसकी जांच कराई जाए। ऐसे करके शव को उत्खनन किया गया। शव के उत्खनन के आधार पर आज पीएम करवाया गया। पोस्टमार्टम के बाद शव को केशकाल के ईसाई शमशान घाट में दफनाया गया। धनोरा से एक पोस्टमार्टम के लिए शव परीक्षण प्रतिवेदन आया था और उस प्रतिवेदन के साथ में एक शव भेजा गया था महिला का, जिसका यहाँ पर हमारी मेडिकल टीम के द्वारा शव परीक्षण किया गया। पोस्टमार्टम हुआ है उनका। महिला की मौत का राज अब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने के बाद ही खुलेगा।
पचपेड़ी थाना क्षेत्र में किराना व्यवसायी के बेटे की गोली मारकर हत्या कर दी गई। मामूली विवाद में हुए इस हत्याकांड के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। बिलासपुर जिले के पचपेड़ी थाना के मनिक कचौरी गांव के इस किराना दुकान के बाहर कल तक चहल पहल थी, लेकिन अब सन्नाटा पसरा है। गांव की गलियां भी वीरान है क्योंकि बीती रात गोलीकांड में किराना व्यापारी की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। दरअसल बीती रात नंदकिशोर साहू और भूपेंद्र किराना दुकान पर गुटखा लेने पहुंचे। गुटखा लेने के बाद पैसे देने से इनकार करते हुए विवाद करने लगे। परिजन जब बाहर आए तो दोनों आरोपियों ने पथराव फिर अनीश पर कट्टे से गोली मार दी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। कट्टा निकाल के मृतक जो अनीश अजय है उसके पेट में गोली फायर करके वहाँ से भाग गया और जब अस्पताल लाया गया घायल को तो उसकी मृत्यु हो चुकी थी। अब ये दोनों आरोपियों जो है फरार है और टेक्निकल और फील्ड इनपुट के आधार पर इनकी पतासाजी की जा रही है। लगभग 3 टीमें अभी तक गठित की जा चुकी हैं, तीनों टीमें फील्ड पे लगी हुई है। उम्मीद जल्दी आरोपी गिरफ्तार हो जाएंगे। वारदात के बाद दोनों आरोपी मौके से फरार हो गए। पुलिस ने हत्या का केस दर्ज कर आरोपियों की तलाश के लिए 3 अलग अलग टीम गठित कर दी है। देश भर में चीनी वस्तुओं के बहिष्कार का मुद्दा फिर से उठता जा रहा है। दिवाली नजदीक है, इस बार भी रायपुर में व्यापारी वर्ग ने चीन की सामग्री का विरोध किया है। व्यापारियों ने इस बार मेड इन इंडिया के साथ दूसरे देशों के सामान को ज्यादा महत्व दिया है। चीनी उत्पादों के बहिष्कार का आह्वान कर भारत के व्यापारियों ने चीन को सीधे लगभग 75,000 करोड़ के व्यापार की चोट पहुंचाई है। कोरोना काल में चीन के साथ उपजे विवाद के बाद सरकार की ओर से सख्त कदम उठाए गए। लोगों में स्वदेशी प्रोडक्ट्स के प्रति जागरूकता के कारण किसी भी शहर से चाइना को बल्क में ऑर्डर नहीं दिया गया है। अभी जो इंडिया में निर्मित नहीं होता वही चाइना से आता है, क्योंकि बाकी जो इंडिया में निर्मित होता है लोगों में एक जागरूकता आई है कि वो इंडिया वाले ही खरीद करें। इस साल रोजमर्रा में आने वाली वस्तुएं, खिलौने, फर्निशिंग, फैब्रिक, टेक्सटाइल, घड़ियां आदि जैसे प्रोडक्ट्स को चाइना से नहीं मंगवाया गया है। इन सामानों की कीमत की अगर बात करें तो लगभग 400 से 500 करोड़ रुपए हर महीने और लगभग 5,000 करोड़ रुपए सालाना तक जाता था। चाइना से माल भी नहीं मंगा रहे और अगर तो मैं समझता हूँ करीब 4,500 से 5,500 करोड़ का प्रदेश के व्यापार में इसमें इम्पैक्ट आएगा। चीन में निर्मित वस्तुएं भारत में आयात न हो, इसके लिए लगातार अभियान चलाया जा रहा है। भारत जोड़ो यात्रा के तुमकर जिले के पोचे कोटे पहुंचने पर IBC24 संवाददाता ने यात्रा में शामिल MP छत्तीसगढ़ के पदयात्रियों से बातचीत की। लोगों ने खुशी जाहिर की। हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव को लेकर छत्तीसगढ़ के कांग्रेस विधायकों को फिर से बड़ी जिम्मेदारी मिली है। AICC ने छत्तीसगढ़ कांग्रेस के 8 विधायकों को मंडी जिले के 8 विधानसभा सीटों के लिए ऑब्जर्वर नियुक्त किया। भानु प्रतापपुर में आरक्षण को लेकर आदिवासी समाज ने बंद का आह्वान किया। नगर बंद को लेकर व्यापारी संघ ने आदिवासी समाज का समर्थन किया। छत्तीसगढ़ के 32% आरक्षण रद्द होने के बाद आदिवासी समाज आक्रोशित है। पखानजूर में सर्व आदिवासी समाज ने विरोध जताते हुए बाजार बंद का आह्वान किया, जिसे व्यापारियों ने समर्थन दिया। आरक्षण को लेकर हाईकोर्ट के फैसले के बाद भानु प्रतापपुर में सर्व आदिवासी समाज अपनी आवाज बुलंद कर रहा है। आदिवासी समाज का महाबंद पूरी तरीके से सफल दिखाई दिया। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव के निधन पर सीएम भूपेश बघेल ने ट्वीट कर दुख जताया। दशहरा पर्व में धमतरी नगर निगम के बनाए गए रावण के पुतले को लेकर निगम के भाजपा पार्षद ने निगम प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और रावण का पुतला बनाने में भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। जांजगीर चांपा के बिलारी गांव में पुरानी रंजिश को लेकर युवक पर जानलेवा हमला करने वाले 15 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया। गरियाबंद जिले के मैनपुर थाने में पदस्थ आरक्षक दिनेश कोसले ने खुदकुशी कर ली। बताया जा रहा है कि आरक्षक ने AK-47 राइफल से खुद के सर पर गोली मारी। सक्ती में ट्रैक्टर ने बच्चे के कुचलने से मौत के बाद चक्का जाम को लेकर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया। जांजगीर चांपा के बिरगहरी गांव में 8वीं के छात्र ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। 2 महीने के भीतर जिले में छात्र छात्राओं की सट का चौथा मामला है। सीएम भूपेश के निर्देश के बाद महेंद्रगढ़ में पुलिस एक्शन में पुलिस ने नशीली दवा की तस्करी करते 2 अंतर्राज्यीय तस्करों को गिरफ्तार किया। कोरबा में सीएम के निर्देश का खुलेआम उल्लंघन हो रहा है। रामपुर चौकी से महज 200 मीटर की दूरी पर रेत की चोरी और रात के अंधेरे में रेत तस्कर सक्रिय। पेंड्रा जिले की पुलिस ने बैंक और कियोस्क में धोखाधड़ी करने वाले 2 सगे भाइयों को गिरफ्तार किया। दोनों ने बैंक खाता धारकों के अकाउंट से पैसे का गबन किया और फिर फरार हो गए।
मरवाही में थाने से महज 200 मीटर की दूरी पर एक मेडिकल दुकान में चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया। शातिर चोर दुकान के पीछे वाली दीवार को तोड़कर अंदर घुसे और 15,000 रुपए पार कर दिए। गरियाबंद में श्रद्धा पब्लिक स्कूल की बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई। शॉर्ट सर्किट से उसमें आग लग गई। गनीमत रही कि बच्चों को छोड़ने के बाद यह हादसा हुआ। बलरामपुर जिले के राजपुर की सरकारी जमीन पर कब्जे के विरोध में सैकड़ों ग्रामीणों ने एसडीएम ऑफिस का घेराव किया। सरकार कमार जनजातियों के लिए तमाम तरह की योजनाएं तो चला रही, लेकिन धमतरी जिले के कमार परिवार आज भी बुनियादी सुविधाओं के लिए तरस रहे। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल इस बार पुराने पैटर्न पर परीक्षा का आयोजन करेगा। परीक्षा पैटर्न की व्यवस्था का जिम्मा जिला शिक्षा अधिकारी को दी। महासमुंद नगर पालिका की सीमित आय के कारण 244 कर्मचारियों को 2 से 3 महीने के बाद वेतन मिल पाया। जगदलपुर में रसोइया संघ की हड़ताल की वजह से मध्याह्न भोजन की व्यवस्था चरमरा गई। हालांकि प्रशासन दावा कर रहा है कि स्वच्छता समूह और शिक्षकों की मदद से व्यवस्था बहाल हो गई। बलरामपुर में कर्री गांव के पंडो जाति के लोग गड्ढों का गंदा पानी पीने को मजबूर हैं। आज तक यहां के लोगों को शुद्ध पानी नहीं मिला। अंबिकापुर के उदयपुर इलाके में हाथियों के उत्पात से उदयपुर केदमा मार्ग को बंद कर दिया गया, जिसके चलते 12 से भी ज्यादा गांव का ब्लॉक मुख्यालय से संपर्क टूट गया। कोरिया में हाथियों का उत्पात जारी है। 42 हाथियों के दल ने 7 किसानों की फसलों को नुकसान पहुंचाया, वहीं एक मकान तोड़ दिया। बिलासपुर में होलसेल कॉरिडोर बनाने के लिए चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज सक्रिय हो गया है। व्यापार के क्षेत्र में बढ़ती संभावना और बिजनेस हब के तौर पर डेवलपमेंट के लिए होलसेल कॉरिडोर की पहल की जा रही है।